नमस्कार, मैं हूं पूजा बिजलानी। आप देख रहे हैं यूपी हेडलाइन। इस समय हम मौजूद हैं गोरखपुर में होने वाला है एक नई सड़क परियोजना का लोकार्पण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज इस लोकार्पण का नेतृत्व करेंगे। यहां पे साथ ही मौजूद है सभी जनपदों के जनप्रतिनिधि और आज हम यहां कुछ महिलाओं के बीच है जो बताएंगी कि 70 करोड़ परियोजना में जो 2 लेन मार्ग है गोरखपुर नौतनवा से लेकर के ग्रीन सिटी और आगे वाली सड़कों को जो साथ में कनेक्ट कर रही हैं, उनके बारे में हम जानेंगे कि ये रोज़मर्रा की दिनचर्या पे कितना चेंज ला रही हैं, कितना स्कूल कॉलेजों पे बच्चों पे कितना इसका ध्यान पड़ रहा है। कुछ महिलाएं हैं, उनसे जानते हैं कि इनकी शिक्षा पर भी, जो बच्चों की शिक्षा है उस पर इसका क्या लाभ पड़ेगा, कितने रोज़मर्रा की दिनचर्याओं में लोगों की कनेक्टिविटी कितनी बढ़ रही है। मैम, आपका नाम क्या है? सपना श्रीवास्तव, मैं गोरखनगर मंडल अध्यक्ष हूँ। सपना श्रीवास्तव, गोरखनगर मंडल अध्यक्ष। आप हमको ये बताइए, जो ग्रीन सिटी गोरखनाथ में जो बड़ा लोकार्पण होने वाला है, उससे आपकी रोज़मर्रा की दिनचर्या में क्या असर पड़ेगा? महाराज जी 70 करोड़ का लागत दे रहा है, इससे जनता के लिए बहुत ही आसान होगा। कहीं भी जाने आने के लिए हम लोग जल्दी पहुंच जाएंगे। कहीं आने जाने का जल्दी पहुंच जाएंगे जी। और कह रहे हैं कि 2027 में चुनाव भी होने जा रहा है। 27 में बहुत फर्क पड़ेगा। महाराज जी गोरखपुर में बहुत से सड़क, बहुत से चीज़ बनाए हैं हम लोगों के लिए। महाराज जी बहुत कुछ दिए हैं सौगात गोरखपुर में। विकास हो रहा है, विकास हो रहा है। पर अखिलेश यादव जी तो कह रहे हैं विकास कुछ भी नहीं हो रहा है। अखिलेश यादव जी को सिर्फ कहना है, करना कुछ नहीं है। वो कहते हैं करते कुछ नहीं करते हैं। ऐसा आप कह रहे हैं? हाँ, सच्चाई है। 40,000 रुपये देंगे महिलाओं को? अरे 1 रुपया नहीं देंगे, वो हम ही लोगों से लेके रख लें। बोल रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। नहीं दे सकते हैं। बिजली जो है फ्री कैसे दे देंगे बताइए? उसको भी तो वो करना है। ऐसे ही लॉलीपॉप दे रहे हैं अखिलेश जी। लॉलीपॉप है बस। आप बताइए मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शीला सिंह है। मैं गोरखनगर मंडल से मेन बॉडी से मंत्री हूँ। आप मंत्री हैं? मंत्री आप हैं जी। बताइए कि आप जो कार्यकर्ता हैं आप यहाँ की, आपके योगी आदित्यनाथ जी और बाकी जनप्रतिनिधि यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे लोकार्पण कर रहे हैं, इस पे आपके क्या विचार हैं? विचार यही है कि जो योगी जी जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि इतना सुविधा वो दे दिए हैं। घर, बिजली, मकान जो भी है, रोड कुछ अभी भी कर ही रहे हैं। क्योंकि अखिलेश के राज में हम लोग बहुत, पहले मैं गांव में रहती थी, बहुत झेल चुके हैं हम लोग। सुबह में रात में लाइट रहती थी तो दिन में कटती थी, या तो 1 हफ्ता रात में 1 हफ्ता दिन में। उनके समय में हम लोग बहुत झेले हैं। आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं? नहीं, गोरखनगर मंडल से। मैं देहात में भी मेरा घर है। अच्छा। तो मैं देहात में उनके समय में हम लोग झेल चुके हैं। अच्छा। अब वो कभी सपने में भूल के नहीं आएंगे। वो कह रहे हैं, मेरे मुख्यमंत्री यही रहेंगे, हमेशा रहेंगे। कह रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। कुछ नहीं देंगे, वो सब उनका दिखावा है और कुछ नहीं है। 27 में आएंगे तो योगी ही आएंगे, मुख्यमंत्री जी आएंगे, मुख्यमंत्री ही आएंगे। जो है वही रहेंगे, वही रहेंगे, हमेशा रहेंगे। अब उनका पत्ता भी यहाँ से कटेगा, पत्ता यहाँ से कट जाएगा एकदम। नहीं, अखिलेश जी का। अखिलेश जी को 1 वोट भी नहीं यहाँ मिलने से वाला है जीतेंगे। योगी जी हैं यहाँ से। योगी जी के अलावा कोई यहाँ नहीं टिक सकता। अच्छा। हाँ, योगी हैं तो सब मुमकिन है। 1 वोट भी गोरखपुर से अखिलेश सिंह को मिलने वाला नहीं है। नहीं मिलेगा, वो सपना देखें। 1 भी वोट नहीं मिलेगा जी, 1 वोट नहीं मिलेगा उनको। अरे कह रहे जीत रहे हैं इस बार। नहीं, 0 उनको 0 मिलेगा। जो हारता है वही कहता है मैं जीत रहा हूँ। 325 सीट ले जाएंगे। अरे देखिए, अगर 5 सीट आ जाए तो वही बड़ी बात है। 5 सीट बड़ी बात है। हाँ, आ जाए। अच्छा। योगी जी के अलावा कोई टिकट नहीं सकता। जो जीतेंगे वही मुख्यमंत्री हैं। हम लोगों के अब रहेंगे, हमेशा रहेंगे। क्या किए हैं आपके लिए? इतना बहुत किए हैं हम लोगों के लिए, जनता के लिए भी किए हैं। हम जनता के लिए क्या? घर दिए हैं, शौचालय दिए हैं और खेत के लिए पैसा भी देते हैं। 2000 रुपया आता है, 6000 सालाना दे रहे हैं किसानों को। महिलाओं को घर दिए हैं, सुलभ शौचालय बनने के लिए पैसा दिए हैं, तो पेंशन भी मिल रहा है। रात 10 बजे, रात 11 बजे रात को हम लोग अकेले चले जाते हैं, कोई डर नहीं रहता है। महिला सुरक्षा भी इतना, देखिए इस कार्यक्रम में इतनी सारी महिलाएं हैं, कोई कह सकता है किसी की छेड़ा है। समाजवादी में क्या होता है अच्छी तरह हम लोग को पता है। महिलाएं सुरक्षित नहीं थी समाजवादी में। क्या औरतों का बेइज्जती यही तो होता था, और क्या होता उनके राज में।
इनके राज में हम लोग सुरक्षित है, योगी जी के राज में आप सुरक्षित मुख्यमंत्री हम लोगों के, हाँ बहुत अच्छे हैं, यही रहेंगे भी। देखिए कितनी सारी महिलाएं हैं बैठी हैं, महाराज जी के काम से ही बैठी हैं ना। महाराज जी कहें रात भर बैठे रहिए तो ये जनता बैठी रहेगी। महिला जी कहेंगे बैठी रहे तो रात भर बैठी रहे। अरे भाई महाराज इतना काम किए हैं हम लोगों के लिए, अगर महाराज जी को हम लोग देखना है सुनना है तो हम लोग रात भर बैठे रहेंगे। घर अरे घर तो घर से आज़ादी है तभी ना, घर के लोग पहुंचा रहे हैं हम लोगों को, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। घर के लोग पहुंचा रहे हैं हम लोगों को ले आके, और ये भी नहीं कि हम सुरक्षित नहीं हैं, हम लोग सुरक्षित हैं। हम लोगों को इज्जत से आते हैं, हम लोग इज्जत से जाते हैं। इज्जत मिल रही इज्जत मिल रही है। इज्जत मिल रही है, हम लोग बहुत इज्जत मिल रही है, हम ही लोगों को नहीं सारे लोगों को मिल रही है, पूरे जनता को मिल रही है इज्जत। ये थी गोरक्षनगर मंडल की कुछ औरतें कार्यकर्ता। आज हम बाकी लोगों से भी बात करेंगे। सर जी, आपका नाम क्या है? राम सूरत यादव सर, आप कहाँ से आए हैं? विकासखंड कंपेयरगंज से। कंपेयरगंज से आए हैं? जी, जी। कंपेयरगंज के आज जनप्रतिनिधि भी यहाँ आएंगे, विधायक जी यहाँ आएंगे? जी 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 आएंगे, माननीय श्री फतेह बहादुर सिंह जी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। अभी योगी जी यहाँ आने वाले हैं, लोकार्पण कर रहे हैं इस 2 लेन मार्ग का। इससे आपको क्या वो मिलेगा, बेनिफिट क्या मिलेगा? जिससे उससे आम जन को बहुत ही अच्छा लगेगा और आने जाने की एक सुगम व्यवस्था होगी। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हुए हैं तो विशेष रूप से मैं देख रहा हूं कि पूरे प्रदेश में विकास की गति तेज़ी से है। और हम लोगों को ये लगता है कि गोरखपुर में अधिक से अधिक विकास किए और जो नहीं था उसको लाने का काम किए माननीय योगी आदित्यनाथ जी। जैसे सैनिक स्कूल नहीं था, अभी देखिए वानिकी विश्वविद्यालय की बात चल रही है जो हमारे कंपेयरगंज विधानसभा क्षेत्र में, उसको स्थापित करने की बात चल रही माननीय महाराज जी के द्वारा होना है। अब देखिए उसका समय कब आ रहा है। और तमाम पुल, नालियाँ, मकान, गरीबों को आवास, ये सारी व्यवस्थाएं उन्होंने उपलब्ध कराई है। पर विपक्ष तो कह रहा है कि इनके राज में महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। देखिए महंगाई एक स्वाभाविक है कि जब जनता बढ़ेगी, जनरेशन बढ़ेगा तो कहीं न कहीं महंगाई और कुछ जो बाहरी देशों से युद्ध हुआ है उसका भी कुछ न कुछ असर हुआ है। इस वजह से कुछ लोगों को झेलना पड़ा और लगा कि महंगाई बढ़ी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लोग कर रहे हैं, सुरक्षित हैं, सुशासन है, ये महसूस हो रहा है।